नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। ये पीसी सीतापुर का जो हत्याकांड है, जिसमें संदीप लकड़ा की हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे, गुड्डू, शैल शक्ति, प्रत्युष पांडे, राजा और गौरी तिवारी का नाम आया है, जिसमें से हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसके कुछ आरोपी जैसे अभिषेक पांडे और उसके कुछ साथी राजा और गौरी अभी भी हमारी गिरफ्त में नहीं आए हैं, जिसको पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है। अलग अलग माध्यम से अभिषेक पांडे और उसके साथियों की जांच की जा रही है कि उनका लोकेशन लेकर हम उनको गिरफ्तार करें। साथ ही साथ अगर इस पूरी स्टोरी को मैं बताना चाहूँ तो इसमें जो बातें पुलिस को गुमराह करने के लिए की गई थी उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ आप सबके सामने। कि पहला तो जब संदीप लकड़ा को जब अभिषेक पांडे और उसके साथियों ने उसके जो घर था उस वहाँ से उठा के लाया था और उससे मारपीट की गई थी, उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि इसने चोरी किया था हमारे सामान का, जिससे फिर संदीप लकड़ा के जो साथी हैं विकास, उससे फिर चोरी का सामान जब्त भी किया था पुलिस ने और एफआईआर भी की थी चोरी के अपराध के अंतर्गत। उसके बाद संदीप लकड़ा का गुम-इंसान दर्ज किया गया था और परिवार वालों के एप्लीकेशन पे अभिषेक पांडे और उसके साथियों के खिलाफ अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें पुलिस को जो बातें गुमराह करने के लिए रखी गई वो मुख्यतः ऐसी थी कि जो संदीप लकड़ा का फ़ोन है वह मुंबई में ऑन हुआ था। मुंबई में ऑन करने के लिए शैल शक्ति, जो कि अभिषेक पांडे का ही स्टाफ है, उसको मुंबई भेजा गया था और उसी टाइम पे जो शैल शक्ति का लोकेशन है वह सीतापुर में ही था। तो पुलिस को एक तरह से गुमराह किया गया कि अभिषेक पांडे की पूरे साथी लोग अभी साइट पे ही हैं, मतलब सीतापुर में ही हैं, कोई गायब नहीं हुआ है। और शैल शक्ति को बिना किसी टिकट, मतलब बिना किसी रिजर्व टिकट के भेजा गया था मुंबई, जिससे कि उसका कुछ ट्रेस नहीं मिल पाया। लेकिन जब पूछताछ की गई अच्छे से तो एक महत्वपूर्ण क्लू पुलिस के सामने आया कि शैल शक्ति के पिताजी ने पुलिस को ये बताया कि शैल शक्ति कुछ दिनों से फरार था, क्योंकि 8 तारीख लगभग घटना जब हुई थी, 8 तारीख को मृत्यु 8 जून को हुई थी, उसके कुछ दिन बाद 11 तारीख से शैल शक्ति 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसका फ़ोन ऑन था, उसका फ़ोन का लोकेशन सीतापुर में था। और उस टाइम पे जब शैल शक्ति को कोई कॉल करता था तो अभिषेक पांडे और उसके साथी उसका फ़ोन का जवाब देते थे। तो पुलिस को सीडीआर लेने पे ऐसा लगा कि शैल शक्ति उस टाइम पे मिसिंग नहीं था। लेकिन जब उसके पिताजी ने बताया कि शैल शक्ति कुछ दिनों से गायब था और मैं सब लोगों से पता तलाश करवाया था अपने आसपास के साथियों से, परंतु शैल शक्ति का पता नहीं चला था। तो इसी क्लू पे जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे परतों एक एक परत से इस पूरे मतलब हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ और फिर फाइनली हमको हत्याकांड की पूरी घटना पता चली और हमने बॉडी रिकवर किया। जो बॉडी इन्होंने पानी टंकी के नीचे फाउंडेशन जो बनता है उसमें दबाकर गाड़ दिया था और उसका जो फ़ोन है उसको मुंबई जाकर ऑन किया और वहाँ ऑफ करके उसको समुद्र में फेंक दिया था। तो इस प्रकार से पुलिस ने जो आरोपी हैं 4 आरोपी उनको पकड़ा है और जो बाकी आरोपी हैं उनकी पतासाज में लगी है, जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। हाँ, इसमें विशेष पुलिस प्रयास कर रही है, जैसे कि इनाम की घोषणा की गई है। दूसरा कि जो परिवार है उसको भी जितनी ज़्यादा राहत राशि हम दे सकें उसमें प्रयासरत हैं। जैसे कि जो ST-SC के प्रकरण होते हैं जिनमें हत्या होती है उनमें परिवार को लगभग 8 लाख की रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिनमें 4 लाख रुपए उनको दे दिए गए हैं और चालान प्रस्तुत करने के बाद जो बाकी के 4 लाख की राशि है वो परिवार को दे दी जाएगी। इसके साथ ही साथ कलेक्टर साहब से अनुरोध करके हमने राज्य शासन को अधिक से अधिक सहायता हेतु एक पत्र लिखवाया है, जिनमें कलेक्टर सर आगे कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ कलेक्टर और प्रशासन के साथ मिलकर हम चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा राहत राशि हम फैमिली को दे सकें उसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो अभिषेक पांडे है
उसके ऑफिस को सील किया गया है, उसके गोडाउन को सील किया गया है। जो जेसीबी है जो यूज़ किया गया था उस समय लाश को दफनाने के लिए, उसको हम पता कर रहे हैं, उसको भी जल्द से जल्द जब्त किया जाएगा। उसके अलावा जो आरोपी 4 आरोपी जो गिरफ्त में हैं हमारे, जिनको अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उनका हम पुलिस कस्टडी लेंगे, उनसे और पूछताछ करेंगे, जिससे कि जितने लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ सकें और परिवार को न्याय दिला सकें। सौ नहीं दे रहे हैं परिजन, कहाँ है सौ, किस प्रकार उनको सुविधा दी जाएगी? अभी शव हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखा गया है, अंबिकापुर हॉस्पिटल के। हम परिवार वालों से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं कि वो शव जल्द से जल्द ले जाएं और उनकी जो आगे कार्रवाई होती है, जो अंतिम संस्कार होता है, वो जल्द से जल्द करें। अच्छा, जो इनाम की राशि किसी के नाम पे है? अभी इनाम की राशि 10,000 रुपये रखी गई है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक को एक अपराध में मैक्सिमम जो इनाम की राशि रख सकता है वो 10,000 रुपये है। तो इसी के लिए जो अभिषेक पांडे है और गौरी तिवारी, इनके ऊपर इनाम की राशि रखी गई है। जो भी इनाम मतलब जो भी इन आरोपियों की पता बताएगा पुलिस को, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और इनाम की राशि के साथ ही साथ उनमें जो संपर्क सूत्र हैं जिनसे संपर्क कर सकते हैं, उसको भी रखा गया है, जैसे कि नगर पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी और टीआई, सभी का नाम और नंबर उसमें दिया गया है।